गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई। लेकिन तभी उसके गले से दो आवाजें निकली। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज रोशनी फैली और सब कुछ खामोश हो गया। फिर कालू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। थुंग थुंग सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कालू गांव से चला गया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग सोचने लगे कि अब डर खत्म हो गया है। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। कालू बाबा वो एक दिन पहाड़ों के बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा 80 साल पहले का दृश्य। थुंग थुंग एक ढोल किया था। सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता। कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों को खुश करता। लेकिन एक शादी में उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस टूटी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। मेरी ढोलक की गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी बनेगी। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद हो गई। ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। लेकिन अब भी गौरी की हथेलियों पर वो ढोलक के निशान मौजूद थे। वो दिन में शांत रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती। गांव वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन गांव में अचानक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे और धरती कांप उठी। और उसी रात ठीक 2 बजे जब सब कुछ शांत हुआ, तब अचानक ढोलक की गूंज फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना ज्यादा भारी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों। लोगों ने देखा गौरी अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था और उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। वो सब आत्माएं जो कभी थुंग थुंग की ढोलक में कैद थी। सबसे अजीब बात यह थी, उसके पास अब ढोलक नहीं था, लेकिन फिर भी ढोलक बज रहा था। गांव का हर घर ढोलक की आवाज से कांप रहा था। बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, इस बार सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका खतरे में है। और तभी कालू बाबा गांव में फिर से आते दिखे। इस बार उनके हाथ में एक चमकता हुआ हथियार था और उनके चेहरे पर विश्वास कि वो इस बुराई को हमेशा